निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आरपीएफ के जीके और जीएस के बारे में, और जीके और जीएस में हम पढ़ रहे थे पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपके संसद के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संसद के अंक कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं और किस प्रकार से आप क्वेश्चन गलत करते हो। हम यही चर्चा कर रहे थे ना, आप क्वेश्चन किस प्रकार से गलत करते हो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में चल रहे हैं, आगे की क्लासों में चलेंगे। ये जो पीछे के लगे हुए एग्जामों का ही क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी आया है और रेलवे में भी ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम चर्चा करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के अंग पूछे आपको क्या देखना, अंग। ठीक है, इस बात पे आपको गौर करना है, संसद के अंग कितने होते हैं। और आप आंसर क्या करके आते हो, इसके 2 आंसर करके आते हो, जो कि हालांकि गलत है। गलत क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, संसद के कितने सदन होते हैं, कितने सदन होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये और आप आंसर दे के आते हो इसका। क्वेश्चन गलत होता है आपका, आप आंसर दे के आते हो इसका और क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपसे, क्योंकि आप देखते हो पहले ही 2 दिख कह दिया, 2 के आंसर कर दिया। जबकि हालांकि संसद के अंग पूछे तो संसद के अंग होते हैं 3, और संसद के सदन आपसे इसका आंसर पूछे तो संसद के सदन होते हैं 2। कौन कौन से सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और दूसरा कौन सा, राज्यसभा। राज्यसभा। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं संसद की। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे संसद के बारे में। संसद का आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद की बात करें, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में क्या मिलता है, संसद का वर्णन 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन मिलता है। और बात करते हैं संसद के अंग। अंगों की बात करें तो अंग कौन कौन से होते हैं, संसद के अंग होते हैं 3। वो तीनों अंगों के हम चर्चा करने वाले हैं। संसद के अंग, पहला अंग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का प्रथम अंग होता है। और राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि हमारे भारत देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की जो संपूर्ण शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। 52 में तो क्या बता दिया गया, भारत देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और कार्यपालिका जो कार्य करने की जो शक्तियाँ हैं, उस पर जो कार्य करने का जो विधेयक है उसको पास करने की जो शक्तियाँ वो किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो कार्यपालिका की जितनी भी संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो किसके अंतर्गत निहित होती हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती हैं। उसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 53 में। तो राष्ट्रपति एक अंग हो गया। दूसरा अंग कौन सा, लोकसभा। पहले लिखो राज्यसभा का वर्णन देखो, संसद हम नाम मानते हैं सरला, एक तो सरला, इस प्रकार से आप याद रख लेना, सरला के नाम से। तो संसद का वर्णन 79 में, 79 में, राज्यसभा का वर्णन 80 में और लोकसभा का वर्णन 81 में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो संसद का वर्णन सरला के नाम से आप क्या कर सकते हो, इन्हें याद कर सकते हो सरला के नाम से। तो इसका अनुच्छेद 80 में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में, 80 में वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं संसद का तीसरा सदन। संसद का तीसरा सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है। देखो दोस्तों, संसद का तीसरा सदन कौन सा होता है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में क्या मिलता है, लोकसभा का वर्णन मिलता है। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, संसद के सदन पूछे 2, संसद के अंग पूछे 3। कौन कौन से अंग, राष्ट्रपति जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, जबकि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। और संसद का यदि आपको वर्णन पूछे संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है, तो संसद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 में। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1919 के तहत इसे पास किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अपनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919
1919 में अपनाया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका गठन कब होता है। देखो हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा का गठन, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं गठन, राज्यसभा का गठन कब होता है। तो राज्यसभा का गठन कब होता है आपसे पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को। कब होता है? 3 अप्रैल 1952 को। 1952 को क्या होता है? राज्यसभा का गठन होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अन्य नाम से। अन्य नाम देखो दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है? राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो एक नाम तो हो गया स्थायी सदन, एक नाम तो क्या हो गया? स्थायी सदन। अलोकप्रिय सदन। अब इसका अलोकप्रिय सदन नाम क्यों पड़ा? हम चर्चा करते हैं इसका अलोकप्रिय सदन नाम क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा कि लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को जनता द्वारा चुनकर नहीं भेजा जाता। राज्यसभा के सदस्यों को हम जो लोकसभा व विधानसभा से सदस्य चुनते हैं वो ही अपनी वोटिंग के माध्यम से राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं। तो इसमें जनता का कोई प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं हुआ, इनका निर्वाचन नहीं हुआ, जनता के सामने इसका निर्वाचन नहीं हुआ। तो ये क्या हो गए? अलोकप्रिय हो गई, क्योंकि इसकी लोकप्रियता जनता में नहीं पहुंची, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया? दूसरा नाम अलोकप्रिय सदन दे दिया। स्थायी सदन, ये जो सदन है ये कभी भी भंग नहीं होता, ये एक प्रकार का स्थायी सदन है। इसके सदस्यत्व का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 नाम हो गए। तीसरा नाम कौटिल्यों का सदन, तीसरा नाम है इसका कौटिल्यों का सदन। कौटिल्यों का सदन। तो आपसे तीसरा नाम इसका पूछ लिया जाए कि कौन सा है? तीसरा नाम है इसका कौटिल्यों का सदन। अब और आगे नाम पूछ लिया जाए, इसे वरिष्ठ सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्यों की आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें वृद्ध व्यक्ति हो गए ना, तो इसे वरिष्ठ सदन, द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब और इसकी कुछ बातें हम लिखते हैं कि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य इसमें कितने हो सकते हैं? 250, 250। वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने सदस्य? 245। अब पूछ लिया जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या इसमें जो विधायक होता है, उस सांसद होता है, उसको चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है? तो इसमें मतदाता उम्र आपसे पूछ ली जाए, उम्र निर्वाचन के लिए उम्र लिखो दोस्तों, निर्वाचन उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल लिखो दोस्तों, सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए, सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? लोकसभा के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। लोकसभा का वर्णन मैंने बता दिया, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा का गठन कब हुआ। तो हम बात करते हैं पहले लोकसभा को गठन के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा का गठन कब होता है। हम बात करते हैं गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का, यहीं पे लिखो दोस्तों, लोकसभा के गठन आपसे पूछ लिया जाए, गठन 17 अप्रैल 1952 को क्या होता है? लोकसभा का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं गठन कब हो गया? 17 अप्रैल 1952 को, जबकि प्रथम अधिवेशन भी इसका पूछा जाता है। प्रथम अधिवेशन कब होता है इसका?
प्रथम अधिवेशन इसका मई में होता है। कितने मई को प्रथम अधिवेशन होता है इसका? 13 मई 1952 को। कब होता है? 13 मई 1952 को। इसी प्रकार इसके भी उपनाम, अब बात करते हैं उपनाम क्या है, लोकसभा के उपनामों के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, कैसा सदन था? स्थायी सदन था। तो लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन। एक तो नाम क्या हो गया? अस्थायी सदन। जो राज्यसभा, एक चीज को आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपने राज्यसभा याद कर लिया तो लोकसभा क्या है? उसकी विपरीत है। जैसे ये स्थायी सदन है तो वो क्या है? अस्थायी सदन। ये लोकप्रिय सदन है तो वो अलोकप्रिय सदन है तो वो क्या है? लोकप्रिय सदन। लिखो दोस्तों, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। ये क्या हो गया? लोकप्रिय सदन। अब आगे ये क्या दे रखा है? कौटिल्यों का सदन। तो वो किसका सदन हो गया? मूर्खों का सदन। क्या हो गया? मूर्खों का सदन, मूर्खों का सदन। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कौटिल्यों का सदन था उसी प्रकार वो क्या हो गया? मूर्खों का सदन हो गया। लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, मूर्खों का सदन, कौटिल्य, ये वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन था। तो वहीं पे कैसे व्यक्ति होंगे? जवान व्यक्ति होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अस्थायी सदन हो गया निम्न सदन, प्रथम सदन। ये एक नाम और लिखो दोस्तों इसमें, उच्च सदन, उच्च सदन, क्योंकि ये पहले आता तो ये बड़ा सदन हो गया उच्च सदन। ये क्या है? निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन। इसके बाद में बात करते हैं, ये द्वितीय सदन था तो ये कौन सा सदन है? प्रथम सदन। दूसरा नाम क्या हो गया? प्रथम सदन, प्रथम सदन। ये इनके क्या है? उपनाम है। अब आगे बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए। देखो दोस्तों, कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे पूछा जाए कि लोकसभा में जो विधायक खड़े होते हैं उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसमें सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए मतदान के लिए। यहीं पे लिखो दोस्तों, मतदान के लिए मतदाता की उम्र, मतदान के लिए मतदाता की उम्र आपसे पूछी जाए तो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 18 वर्ष। और मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, मतदान दिवस, मतदान, क्योंकि अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ये था आपका लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था, संसद के अंगों के बारे में हमने पढ़ा है। एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या क्वेश्चन किया है और परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आया था। इससे परीक्षा में देख लेना आप, मैंने करवाया। अच्छा, ये नहीं बताया गया लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या, अधिकतम सदस्य तो कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 550 या 552 या 552। ये मैंने 552 क्यों बताए थे? क्योंकि कई बार आपको 550 नहीं मिलेगा तो 552 मिलेगा, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हुआ था उस 2019 में। उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करने का काम करता था वो वर्तमान में क्या कर दिए गए हैं? बंद कर दिए गए। अनुच्छेद 331 के तहत क्या करता था? लोकसभा से राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। कौन सा संविधान संशोधन? ये यहीं पे लिख सकते हो, 104वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत संशोधन कब होता है? 2019 में होता है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाते, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य
सदस्य नहीं चुने जाते हैं, नहीं चुने जाते हैं। अब आपसे 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाते हैं तो कितने सदस्य हो गए? 550 अधिकतम सदस्य हो गए। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो वर्तमान में लोकसभा से 545 या 43 सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता तो 243 सदस्य चुने जाते हैं। पहले कितने सदस्य चुने जाते थे? पहले आपसे पूछ लिया जाए, पहले 545 सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपसे पूछा जाए तो 545 सदस्य, वर्तमान में लोकसभा से 543 सदस्य चुने जाते हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी संपन्न हुआ है, तो इसमें कितने सदस्य चुने गए हैं आपसे पूछा जाए तो 543 सदस्य चुने गए हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य वर्तमान में मनोनीत नहीं किए जाते हैं। ये 2019 में 104वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये प्रक्रिया 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के चुने जाने की प्रक्रिया वर्तमान में क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये यहीं से कई बार क्वेश्चन उठाया जा सकता है, पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव वर्तमान में हुए हैं। तो लोकसभा राज्यसभा इसके चुनाव वर्तमान में हुए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना थी। इसीलिए मैंने देखा कि एक साथ सविस्तार पूर्वक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के क्वेश्चन करवाऊँ। अब आगे और भी हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं, लोकसभा क्या क्या करती है, कब कब इसकी मीटिंग होती है, कब कब इसके सत्र बुलाए जाते हैं। इसके वार्षिक 3 सत्र होते हैं जिसे बोला जाता है, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र बोला जाता है। तो ये सत्रों के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। उससे पहले एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है। इस क्वेश्चन में मैंने इतना कुछ पढ़ाया है कि आपको यदि लोकसभा और राज्यसभा छोटे लेवल की जो भर्तियां होती हैं उसमें इस स्लाइड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सके। मैंने संपूर्ण पूरी कोशिश की है कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। फिर भी पूछा जाएगा तो हमने पॉलिटिकल की तो वैसे भी पूरी क्लासें ले रखी हैं, विस्तार पूर्वक भी ले रखी हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो यदि चैनल पे नए हो तो। पुराने वालों ने तो देख लिए क्लासें, और यदि आप नए हो तो आप सविस्तार पूर्वक मैंने ही पॉलिटिकल पढ़ाई है, इतनी अच्छे लेवल से पढ़ाई है, छोटी छोटी क्लासें करवाई हैं। जैसे कि मैं ये नहीं करता हूँ कि बड़ी कोचिंगों में बड़ा स्टार बनने के लिए आपको एक ही नाम दे दिया संसद, और संसद के बाद संसद का नाम लिखकर आपको 1.5 घंटे तक पढ़ाया जा रहा है, संसद ये है, संसद ये है, एक ही नाम को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बीच बीच में बोला जा रहा है चैनल को वो करो, चैनल को वो करो। हमें वो झंझट नहीं आते हैं, हम स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाते हैं, कम समय में आप तक बेहतर से बेहतर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था? संसद के अंग कितने होते हैं? आपसे मैंने कन्फ्यूज़न भी मैंने आपको बताया है, बड़ी लेवल की कोचिंगों में पढ़ोगे आप पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, आप पढ़ो तो पढ़ो, ना पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी को समान लेवल से लेकर चलते हैं। देखो, संसद के अंग पूछे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जबकि आप कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं वो भी मैंने बताया है। संसद के सदन आपसे पूछे जाएँ तो आपको 2 आंसर करना है, क्योंकि आप अंग में भी क्या करके आते हो? 2 ही आंसर करके आते हो, क्योंकि ज़्यादा फेमस क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति को क्या समझ लेते हो? अलग समझ लेते हो कि राष्ट्रपति का तो टॉपिक ही अलग है, हर टीचर भी पढ़ाता है तो उसे अलग लेवल से पढ़ाता है। हम क्या करते हैं? पहले लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ाने से पहले राष्ट्रपति को पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि यह संसद का अंग है, संसद का अभिन्न अंग माना जाता है इसे राष्ट्रपति को। हम पूछते हैं कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है, 79 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अंग कौन कौन से हैं। एक तो राष्ट्रपति संसद का अंग हो गया, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। एक अंग कौन सा हो गया? राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में क्या मिलता है? राज्यसभा का वर्णन मिलता है। और लोकसभा का वर्णन आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हो गई हमारी। बात की थी राष्ट्रपति, ये बताया गया है 52 में कि भारत देश का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में यह बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस प्रकार से होगी। 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया। इस प्रकार से मैं अनुच्छेद करवाए हुए हैं मेरे राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के भी मैंने सारे अनुच्छेद करवाए हैं। वापस से मैं यदि राष्ट्रपति का क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, आज नहीं तो 2 दिन बाद में लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं वापस से आपको राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको मैं याद करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में कर लिया। ये भारत शासन जो हमारा अधिनियम था 1919 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, तो 1909 में आया था। और 1904 सुधार अधिनियम जो
कब आया था? 1919 में आया था। इसमें द्वितीय शासन प्रणाली लागू हुई थी। द्वितीय शासन प्रणाली के समय ही ये अधिनियम को अपनाया गया था। कौन सा? राज्यसभा को। और इसका गठन आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का गठन कब होता है हमारे संविधान में, तो 3 अप्रैल 1952 को क्या होता है? राज्यसभा का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है या उपनाम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। अलोकप्रिय सदन है। मैंने ये भी बता दिया अलोकप्रिय सदन क्यों है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते, क्योंकि जनता चुनने का काम करती है विधायक व सांसदों को, और जो विधायक और सांसद जो चुने जाते हैं वो किसे चुनने का काम करते हैं? वो इस राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम करते हैं। इसलिए इसका डायरेक्ट रूप से जनता से कोई संबंध नहीं होने के कारण ये इसका क्या नाम पड़ गया? अलोकप्रिय सदन नाम पड़ गया। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कौटिल्यों का सदन, क्योंकि इसमें वयोवृद्ध व्यक्ति क्या करते हैं? इसमें काम करते हैं। जैसे मैंने बताया वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ सदस्यों का सदन, मतलब इसके उम्र कितनी होनी चाहिए? सदस्यता के लिए उम्र, निर्वाचन के लिए उम्र, इसके सदस्यों के लिए निर्वाचन के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। तो ये इससे कम उम्र के कौन होते हैं? लोकसभा में। इसलिए इसे कौन सा सदन बोला गया? कौटिल्यों का सदन। इसे राज्यसभा को द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा में जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होने के कारण इसे कौन सा सदन बोल दिया गया? उच्च सदन के नाम से भी इन्हें जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। जबकि इसके सदस्यों को चुनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। ठीक है, 250 अधिकतम होती है। वर्तमान में कितने सदस्य चुने गए हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य चुने गए हैं। उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि कितने सदस्य, 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 83 के तहत। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने चुने जाते हैं? ये जो 12 सदस्यों को छोड़कर जितने सदस्य बच गए वो सीधे राज्य की विधानसभाओं से सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो 12 सदस्य हैं ये कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में आदि में जो निपुण स्थान रखते हैं, उनमें से राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आगे और हम चर्चा करते रहेंगे। राज्यसभा का, लोकसभा का अकेला क्वेश्चन लेकर आएंगे ना, तब हम उसकी सविस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में आपको ध्यान रखना है, लोकसभा से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्तमान में अभी क्या हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा के चुनाव होने के कारण यहीं से क्वेश्चन पुटअप होने की ज़्यादा संभावना रहती है। या तो करंट से पुटअप होगा, किसकी सरकार बनी है, कौन सी सरकार ने कितनी सीटें लाई हैं, विपक्षी दल का नेता कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या जो सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उन मंत्री पदों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। या क्वेश्चन की बुक से जो क्वेश्चन आएंगे तो वो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहीं से आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वह बाकी तो करंट से भी आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। करंट के भी हम क्लास का एक दिन क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें आपके संपूर्ण जो मंत्री बनाए गए हैं, कौन सी सरकार को कितनी सीटें मिली हैं, विपक्षी दल में कौन है, ये इसकी सभी की चर्चाएं हम करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसके गठन के बारे में बात कर ली जाए तो लोकसभा का गठन कब होता है? 17 अप्रैल 1952 को क्या होता है? लोकसभा का गठन होता है। 17 अप्रैल 1952 को क्या होता है? लोकसभा का गठन होता है। इसका प्रथम अधिवेशन की बात करें, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन, तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 अप्रैल 1952 को क्या होता है? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जाए तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या या तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है 550 या आपको ऑप्शन में मिलेगा 552। यदि दोस्तों दोनों तो आपको मिलेंगे नहीं, दोनों मिले तो भी आपको 550 करना है, क्योंकि वर्तमान में 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या है। क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन मैंने बताया है 2019 में हुआ था। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या कर दिया गया है, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। आपसे अनुच्छेद ही पूछे तो अनुच्छेद 331 को हटा दिया गया है। आपको अनुच्छेद पूछ लिया जाए, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 331 को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 331 को हटा दिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं लोकसभा के उपनामों के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा का उपनाम क्या है। तो लोकसभा को अन्य किस नामों से जाना जाता है? जैसे राज्यसभा को स्थायी सदन, तो लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, आप क्लास में तो जैसे पढ़ रहे हो वैसे ठीक है, परंतु आप घर पे भी ये प्रयास करना, क्लास को देखना, फिर आप एक काम कर लेना, इसकी सारणी बना लेना।
एक तरफ लिख लेना राज्यसभा, एक तरफ लिख लेना लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा एक दूसरे की क्या चलती है, विपरीत चलती हैं। जैसे ये अस्थायी सदन है तो इधर राज्यसभा स्थायी सदन होगा। ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन क्यों है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम चुना जाता है। जैसे अभी चुनाव हुए हैं, प्रदेश में चुनाव हुए हैं सांसदों के, और सांसदों को वोट देने का काम किसने किया? जनता ने किया। तो जनता के जो बीच में जनता से के बीच में जो सदस्य चुन के जाता है उसकी क्या होती है? लोकप्रियता अधिक होती है। एक तो आप उस नेता को जानते हो, और राज्यसभा में वो सदस्य चुना जाता आप उसने जानते ही नहीं हो तो उसकी लोकप्रियता क्या होगी? कम होगी। जनता से जो सदस्य चुन के जाएगा उसकी लोकप्रियता हमेशा अधिक रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस सदन को क्या नाम दे दिया गया? लोकसभा को अस्थायी सदन और अलोकप्रिय सदन नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये देखो दोस्तों, इसकी मीटिंग बैठती है तो ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं। कोई बजट आता है या बजट के टाइम आपने देखा होगा किसी भी सत्र पे बहस छिड़ जाती है तो इसमें चप्पल भी फेंकी जाती हैं, कुर्सियाँ भी फेंक दी जाती हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसे कौन सा सदन बोल दिया गया? मूर्खों का सदन बोल दिया गया। जबकि राज्यसभा में आपने कभी भी संसद में कभी भी किसी विधेयक पर ज़्यादातर बहस करते हुए आपको नज़र नहीं आएगी। इसलिए इन्हें कौन सा सदन बोला जाता है? कौटिल्यों का सदन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं निम्न सदन। तो निम्न सदन आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? लोकसभा निम्न सदन है, क्योंकि ये वरीयता क्या है? इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? उच्च सदन। और इसकी लोकप्रियता ज़्यादा होने के कारण ये क्या हो गया? निम्न सदन आ गया। ठीक है दोस्तों, इसे कौन सा सदन बोला जाता है? प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो उपनाम हैं ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक सांसद के चुनाव लड़ने के लिए उसकी वास्तविक उम्र क्या होनी चाहिए, या विधायक के चुनाव लड़ने के लिए विधायक को कितनी उम्र होनी आवश्यक है? तो इसकी उम्र 25 वर्ष होनी आवश्यक है। यदि सांसद के चुनाव में चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से आगे कितनी भी उम्र तक आप क्या कर सकते हो? सांसद का, विधायक का, सभी प्रकार का चुनाव आप लड़ सकते हो। यदि राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो उम्र क्या होनी चाहिए? इसके लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आप याद रखना, सरपंच बनना है तो भी उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो उम्र शुरुआत से 25 वर्ष, फिर राज्यसभा में 30 वर्ष, फिर राष्ट्रपति चुनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यपाल में भी, जैसे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इसी प्रकार से उनका भी क्रम यही चलता है। तो एक विधानसभा के बारे में भी हम क्वेश्चन कर लेंगे कि विधानसभा का वर्णन कौन से में मिलता है। विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। विधानमंडल को भी 3 अंगों में बांटा जाता है। उसी प्रकार से हम जैसे लोकसभा में पढ़ा है, केंद्र में पढ़ा है, उसी प्रकार क्या होता है, राज्य में भी लोकतंत्र की स्थापना उसी प्रकार से की गई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। मतदान के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? पहले बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। इससे पहले कितनी थी? 545 थी। वो मैंने बता दिया क्यों ये 543 है। इस संशोधन के कारण 543 है वर्तमान में। इसमें अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य चुने जाते थे। अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? अनुच्छेद का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते थे? तब आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 331 के तहत क्या किए जाते थे? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं मतदान की उम्र। मतदान की उम्र 18 वर्ष। पहले मतदान की उम्र थी 21 वर्ष। पहले वर्तमान में तो उम्र कितनी है मतदान की? 18 वर्ष। पहले, इससे पहले उम्र क्या थी? 21 वर्ष थी। राजीव गांधी के टाइम एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत हुआ था। उसमें क्या कर दी गई? मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप वो संशोधन भी याद रख सकते हो, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन कब होता है आपसे पूछ लिया जाए? 1961 में क्या होता है? 1989 में क्या होता है? 61वां संविधान संशोधन होता है। उस समय राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उसमें क्या कर दी जाती है? मतदान की उम्र आपके पूछ लिया जाए तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए मतदान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि आरपीएफ में 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन जहीं पे आते हैं वहीं पे एक दिवस पक्का पूछा जाता है कि चाहे कोई भी दिवस पूछा जाए, चाहे महिला दिवस पूछा जाए, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जी जब की मृत्यु पर शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5, बताओ आपको कमेंट करके बताना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मैंने 5 तारीख तो आपको बोल दी, आपको महीना बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको मैं रोज़ एक क्वेश्चन देता हूँ कमेंट करने के लिए, और कई बच्चे तो कमेंट करते हैं और ज़्यादातर बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन तो ज़रूर सुन लेते हो आप क्लास में, परंतु आप उसका आंसर देना वाकई में नहीं समझते हो। जितना आप हमें कमेंट करके बताओगे हमारा भी मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा और अगली कक्षा में हम दोगुनी एनर्जी के साथ आपके सामने आते हैं। परंतु आप क्या करते हो, क्लासों को देखो तो आपको कहीं पे भी यदि कोई कमी नज़र आए या कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट भी क्या करो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपको करना ही करना है, ये तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना आप लाइक शेयर करोगे तो हम भी उतना ही अच्छा आपको अगले क्वेश्चन आगे की जो आगामी आने वाली जो कक्षाएं हैं उसमें और बेहतर तरीके से कक्षाएं लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने ये जो संसद के बारे में है ये सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आगे की कक्षा में हम और इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पीछे की कक्षाओं की मैंने प्ले लिस्ट बना दी गई है, राजस्थान की भी और इंडिया लेवल की, दोनों तरीके के टॉपिकों की क्या प्ले लिस्ट हमारे इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध है, तो आप उन्हें जाकर देख लेना। उसके बाद में यदि आप पॉलिटिकल के ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन करोगे तो मुझे बता देना आपका यदि एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।